नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45 और आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। आज तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा को आज का दिन समर्पित होता है। मां ने तब अवतार लिया था जब दैत्यों का आतंक धरती पर बढ़ने लगा था। आइए जानते हैं क्या है कथा माता चंद्रघंटा की। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम मां चंद्रघंटा है। कथा के अनुसार माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इच्छा का पता चला तो वे परेशान से हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा और सूर्य ने अपना तेज प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। मां की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं राजधानी पटना, जहां से हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। हम आपको बताते चले कि रांची से भी हमारे सहयोगी चित्रंजन हैं और धनबाद से हमारे सहयोगी अंबर कलश लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम राजधानी पटना जाएंगे। हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में राजधानी पटना में मां की भक्ति कैसी देखने को मिल रही है? देखिए आयुष, प्रथम शैलपुत्री की स्वरूप की पूजा हो गई, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो गई और आज तीसरे रोज चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रघंटा स्वरूप जो देवी हैं उन्होंने महिषासुर का वध किया था। और अगर ज्योतिषीय तर्क में देखा जाए तो जिन व्यक्तियों के कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होते हैं वैसे लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आज के रोज अगर चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अगर लोग करते हैं तो उनका मंगल ग्रह की स्थिति सही होती है। तो जिस तरह से आज तीसरा रोज है नवरात्रा की, जो पूजा की धूम मची हुई है पूरे दुनिया में, बिहार में, और मैं राजधानी पटना में हूं। बोरिंग कैनाल रोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर यहां पर है और इसी कैंपस में एक जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये पंडाल बन रहा है। और इस पंडाल का जो स्वरूप है, ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात में जो हनुमान मंदिर का जो स्वरूप है उसी का स्वरूप यहां पर लाया गया है। और यहां पर जो आयोजक मंडल है, आयोजक जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये मंडप जो बन रहा है उस मंडप की क्या खासियत है, इस जो मंडप बन रहा है उसकी क्या खासियत है? यह गुजरात का, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं या जो बात हो रही है इस श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर कैंपस में बैठे हुए हैं, जो बोरिंग कैनाल रोड में स्थित है। और यहाँ बहुत भव्य प्रतिमा और भव्य पंडाल का आयोजन किया जाता है। ये जो पंडाल बन रहा है यह गुजरात का कष्ट मोचन, संकट मोचन भंजन हनुमान मंदिर सारंगपुर में स्थित है। वहाँ का यह दृश्य लिया गया है, मेन गेट का उनका दृश्य है। यह जो हमारा पंडाल बना रहा है अभी, ये कब तक बन के पूरा तैयार हो जाएगा? ये पश्चिमी के रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। काम तो अभी बहुत बाकी है। अभी काम बहुत बाकी है लेकिन जोर शोर से रात दिन लगा हुआ है मेरा कारीगर। अभी आप देख रहे होइएगा ऊपर कारीगर भी काम कर रहे हैं रातें। यहाँ पर कितने सालों से पूजा हो रही है? 94 से स्थापित किया गया है। 94 से लगातार 30वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो आयुष, आप देख रहे हैं कि लगभग 30 सालों से यहाँ पर पूजा हो रही है और राजधानी पटना का बोरिंग कैनाल रोड है, पंचमुखी हनुमान मंदिर की प्रतिमा यहाँ पर है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग श्रद्धालु जो है पूजा करने आते रहते हैं। और जो ये जो पंडाल बन रहा है, जैसा कि आयोजक मंडल बता रहे हैं कि ये जो पंडाल बन रहा है वो गुजरात का हनुमान मंदिर का जो कष्टभंजन हनुमान मंदिर है उसका स्वरूप है। और हम लोग यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अभी कलश स्थापन यहाँ पर हुआ है और किस तरह से यहाँ पर पूजा हो रही है। और इस तरह से यहाँ पर भक्तगण भी जो है यहाँ पर पूजा भी कर रहे हैं।
और यहाँ पर पंडित जी हैं, पंडित से पूछते हैं कि आज चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। पंडित जी, क्या इम्पोर्टेंस है आज के रोज का? देखिए, ये दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगे। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी भर। पंडित जी, आप निचोड़ बताइए कि निचोड़ क्या है आज का इम्पोर्टेंस? ये है कि आप ये आज जो पूजा हो रहा है उसमें है कि आप किसी से बदला नहीं ले सकते हैं। वो जो है सो जो सही है वो सही है। और तो ये जो है पंडित जी बता रहे हैं कि आज जो है चंद्रघंटा जो स्वरूप की पूजा हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा समिति स्थापित 1994, बोरिंग कैनाल रोड पटना। तो 1994 से यहाँ पर लगातार पूजा हो रही है और यहाँ पर कुछ भक्तजन जो है यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। दिखाएंगे। आप थोड़ा ये बताइए कि पूजा आज तीसरा दिन है, आप तो बहुत दिनों से पूजा करती होंगी यहाँ पर, क्या आज का इम्पोर्टेंस है? जय भगवती का कृपा है जी। क्या है? जय भगवती, बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बुजुर्ग महिला हैं, ये भी जो है इनको इतनी श्रद्धा है पूजा करने के लिए कि यहाँ पर आई हुई है। लौटेंगे हम राजधानी रांची का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चित्रंजन लगातार वहां से बने हुए हैं। चित्रंजन, राजधानी रांची में फिलहाल दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं और भक्तों में, मां के भक्तों में कैसा जुनून दिख रहा है इस बार? चित्रंजन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं। राजधानी रांची में इस बार मां की पूजा को लेकर, इस बार की दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में कैसा जुनून देखने को मिल रहा है? कैसी तैयारियां चल रही है और कहां-कहां भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल आयुष, अगर भव्य पंडालों की बात की जाए तो पूजा तैयारियों की बात की जाए तो जो पूजा समितियां हैं राजधानी रांची के, उन्होंने अपने जो मां भवानी के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए, ताकि वो मां भवानी का दर्शन अच्छे से कर सके, उनकी सुविधाओं को देखते हुए इस बार सारी चीजों को देखते हुए पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। और इस वक्त हम जहां हैं आयुष, वह है हरमू स्थित जो पंडाल बन रहा है। यह गुजरात के मॉडल में जो नारायण देव की जो मंदिर है उसका स्वरूप तैयार किया जा रहा, ताकि जो गुजरात का नारायण जी का जो मंदिर है उसका स्वरूप राजधानी रांची के जो श्रद्धालु, जब मां भवानी के जो श्रद्धालु मां का दर्शन करने आएंगे उस प्रारूप में मां का दर्शन करेंगे। बता दें कि इस पंडाल की भव्यता इसलिए भी आज खास है इस वर्ष, क्योंकि इसके पंडाल का जो समिति का वर्ष है वो 51 वर्ष इन्होंने पूरा कर लिया। 51 वर्ष को खास बनाने के लिए ये लगभग जो राशि है वो 51 लाख रुपए की राशि इस पर खर्च की जा रही है। और साथ ही साथ जो समितियों की मेंबर हैं उसमें भी 51 लोगों को रखा गया है। तो एक 51 का संयोग इस बार हरमू के इस पंडाल पे दिखेगा। और जो भक्त जब आएंगे इसमें दर्शन करने के लिए तो एक गुजरात की जो नारायण का मंदिर है उसका भव्य रूप देखने को मिलेगा दर्शकों को। और दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें, आयुष की अलग अलग कॉरिडोर, घुसने एंट्री के प्रवेश द्वार बनाए जा रहे। साथ ही साथ बच्चों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस बार। और बच्चों के लिए जो झूले की व्यवस्था वो अलग जगह कराई जा रही, ताकि जो बच्चे आए मेले का आनंद लेने तो उन्हें किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़े और वो भी मेले का आनंद ले सके। साथ ही साथ यह सिर्फ एक जगह के अनुमान राजधानी रांची में कई ऐसे पंडाल है जिसकी भव्यता लाखों रुपए में खर्च करके दी जा रही, ताकि मां भवानी जब विराजमान हो तो श्रद्धालु, जब मां भवानी के जब भक्त मां दुर्गा के रूपों का दर्शन करने आए तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ दूसरे जगहों में जो मंदिरों के प्रारूप होते हैं उसको एक तरह से झलकियां दिखाई जा सके। जी आयुष। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा चित्रंजन। राजधानी रांची में भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। कहा यह जा रहा है कि पंचमी शाम होने तक सारे पंडाल बनकर तैयार हो जाएंगे। जो साज सज्जा है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी और पंचमी शाम से या कहें षष्ठी सुबह से भक्तों का जमावड़ा पंडाल में लगने लगेगा। और अभी फिलहाल पट खुलने को लेकर बातें चल रही है कि षष्ठी खुलेगी या सप्तमी खुलेगी। बहरहाल
हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी अंबर कलश लगातार बने हुए हैं। अंबर, धनबाद का भी दुर्गा पूजा खास होता है। धनबाद चूंकि बंगाल से अलग हुआ है, इसलिए बंगाली सभ्यता देखने को मिलती है और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा किसी से छिपी नहीं हो। विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा होता है। क्या धनबाद में भी इसी तर्ज पर पूजा हो रही है इस बार? जी आयुष, देखिए आपको बता दें कि जैसे जैसे मां जगत जननी का दुर्गोत्सव जो है वो नजदीक आते जा रहा है, लोगों की उत्साह जो है, जो उमंग है, वो अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जैसा कि आप बता रहे थे, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ हमारा झारखंड, साथ ही उत्तर प्रदेश और पूरे देश में यूं तो दुर्गोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अगर हम धनबाद की बात करें तो जो भव्यता की बात हो रही थी, अभी हम जिस जगह पे मौजूद है यह स्टील गेट क्षेत्र है। आपको बता दें कि स्टील गेट वह स्थान है जहां पे स्टील गेट का जो पूजा पंडाल है, इसकी जो भव्यता है वह पूरे कोयलांचल में एक अलग जगह रखती है। साथ ही साथ यहाँ की जो पूजा पंडाल की जो भव्यता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरे पंडाल को आकार देने में पूरे कलाकार जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि पूजा पंडाल का जो कार्य है वो दिन रात एक करके कारीगर करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अभी रात के समय भी आपको लगातार कारीगर कार्य करते हुए दिख रहे होंगे। इस बार का जो यहाँ का पूजा पंडाल आपको दिख रहा है, यह बेसिकली पूरा आप देख सकते हैं कि प्लाई जो है, प्लाई साथ ही बांस और जो चम्मचों का भी उपयोग जो है इस पूजा पंडाल में आपको देखने को मिल रहा होगा। कारीगर जो है पूरे रात काम में लगे हुए हैं। आपको मैं अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि धनबाद का जो ये स्टील गेट का पंडाल है, इसमें जो लकड़ी के चम्मच होते हैं उसका प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डिजाइनिंग की गई है, ये आपको पूरी तरह से देखने को मिल रहा होगा कि इसमें जो चम्मच है उसका भी प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि इस तरह के जितने भी पूजा पंडाल हैं, जिसमें जो पूरा कोयलांचल है वो अपने कलाकृति के लिए, साथ ही साथ अपने पूजा पंडाल के कार्यों के लिए पूरे कोयलांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहता है। यहाँ पे एक होड़ रहती है कि हम कैसे बेहतर करें, हम कैसे अपने दुर्गोत्सव को आम जनों को उनके समक्ष प्रस्तुत करें। इसी का यह जीता जाता उदाहरण है कि आज तीसरी पूजा है। साथ ही आपको बताया कि धनबाद में भी षष्ठी की शाम होते होते लगभग जितने भी पूजा पंडाल है वो 100% तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी की जो, अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी भी यहाँ पे जो स्टील गेट क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पे 1979 से पूजा चलती आ रही है। यहाँ पे बंगाली रीति रिवाज, साथ ही बिहारी रीति रिवाज और पूरे समन्वय के साथ जितने भी हिंदू और साथ ही जितने भी समन्वय बना करके लोग जो है यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, तभी जाकर इतने विगत वर्षों से पूजा यहाँ पे इतने भव्य पैमाने पे होते आया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो अंदर की थीम की काम है, मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपको कार्य सबसे बेहतरीन इंटीरियर की देखने को मिलेगी आयुष, वो भी मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं वो काफी आकर्षकता का केंद्र होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी इंटीरियर के काम आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगातार कारीगर आपको कैमरे के माध्यम से नजर आ रहा होगा कि बांस की पल्लियों को काटते हुए कारीगर लगातार उसे फेविक्विक से चिपका करके उसे अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो यहाँ की जो इंटीरियर के काम है वो भी दर्शकों तक पहुंचाए। आप जब इस पूजा पंडाल के अंदर पहुंचते हैं आयुष, तो आपको सीधे तौर पे लगेगा नहीं कि ये कोई पूजा पंडाल है। ये देखने में लगेगा जैसे मानो आप किसी राजा महाराजा के महल में प्रवेश कर गए हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने भी कार्य यहाँ पे आपको देख रहे को मिल रहा होगा, उसमें प्लाई, कपड़े और चम्मच के साथ बहुत तरह के ऐसे वस्तुएं हैं जिसे प्रयोग करके इस पूरे पंडाल को तैयार किया गया है। इको फ्रेंडली यह पंडाल है। और आपको बता दें कि इस पूरे पंडाल को तैयार करने में जो यहाँ की समिति है उनका कहना है कि लगभग 15 लाख के करीब जो है रुपए खर्च हुए हैं। आयुष जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अंबर, राजधानी पटना से हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, पटना में, राजधानी पटना में कई जगहों पर पूजा होती है, बड़े पैमाने पर पूजा होती है, तो आप दर्शकों को क्या बताएंगे, किन किन जगहों पर दर्शकों को, मतलब भक्तों को जाना चाहिए जहां भव्य पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? ऐसे कौन कौन से जगह है राजधानी पटना में? देखिए आयुष, राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर डगमगला चौराहा हो गया, संपत चक हो गया, बोरिंग रोड चौराहा हो गया, बोरिंग कैनाल रोड, ये पंच जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ
पंचमुखी हनुमान मंदिर है, यहाँ पे पूजा हो रही है और साथ साथ जो है अशोक राजपथ में भी पूजा हो रही है। तो इन हालांकि पूजा तो बहुत सारी जगहों पर हो रही है, लेकिन मेन जगह ये सब है जहाँ जहाँ पर जो है भक्तों को जाना चाहिए। और जिस तरह से पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जो मंडप जो बनाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट या कहीं इंपॉर्टेंट कोई खास जगहों का है, तो उसका जो है स्वरूप यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे साथ भक्त हैं, इनसे थोड़ा जान लेते हैं आयुष कि यहाँ पर जो है आप कितने दिन से पूजा करने आ रहे हैं? लगभग 30 वर्षों से। तो 30 क्या वर्ष इस साल कंप्लीट हो रहा है, 30 साल। क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ के पूजा का? यहाँ की पूजा खास इसलिए है कि यहाँ हर भक्तजनों का विशेष ख्याल रखा जाता है और यहाँ पर जो भी आप दिल में आपकी कामना जो रहती है वो माँ पूरा करती हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पूजा करते हैं, सच्चे हृदय से सच्चे दिल से आपकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। और यहाँ खास यह है कि यहाँ का नवमी का जो महाप्रसाद का भोग लगता है, उसमें मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद बनते जाता है, लोग खाते जाते, कभी कमी नहीं पड़ता है उसमें। प्रसाद भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। कि अब हम क्या बताएं, जब खाइएगा तब पता चला, एकदम अमृत के समान लगता है। तो आयुष, आपने देखा कि यहाँ पर जो नवमी के रोज जो प्रसाद जो बनता है वो काफी टेस्टी होता है। जाहिर सी बात है कि ये आदि शक्ति है, शक्ति का प्रभाव होता है कि जो भी प्रसाद बनते हैं नवमी के रोज, जो भोग लगता है वो काफी टेस्टी होता है। ये तो खैर शक्ति की बात है, आदि शक्ति की बात है। लेकिन आज जो तीसरा दिन है पूजा का, ये काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा हो रही है और चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा का सार्थक मायने में ज्योतिषी अगर तब से देखा जाए तो जिन व्यक्तियों का कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, आज के दिन अगर पूजा करते हैं तो उनका मंगल ग्रह मजबूत होता है। और मंगल ग्रह जो होता है पराक्रम का के लिए माना जाता है, क्योंकि चंद्र घंटा स्वरूप जो माता का जो स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर का उन्होंने वध किया था। तो एक तरह से कहा जाए तो इसको पराक्रम के रूप में भी ज्योतिष में देखा जाता है। और आज के दिन पूजा करने से मंगल ग्रह व्यक्ति का मजबूत होता है। आयुष जी मनोज, जिस तरह से माँ के भक्तों ने बताया कि वो 30 वर्ष से पूजा करते आ रहे हैं और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का जो ये पूजा समिति है, और इनके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। और उन्होंने बताया कि जो नवमी का महानवमी का प्रसाद बनता है वो लगभग 1 लाख से अधिक भक्त पहुंचते हैं और सभी उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा मनोज जी। राजधानी रांची हम रुक करेंगे, हमारे साथ चित्रंजन बने हुए हैं। चित्रंजन, हरमू पूजा समिति को लेकर ये कहा जाता है कि रांची में जो कुछ जगहों पर जो मुख्य पूजा समिति हैं जहां पे भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, उसमें हरमू नंबर 1 पर रहता है। कहीं कह सकते हैं स्टेशन कभी कभी टक्कर होते रहती इन पूजा समितियों में कि किसने कितना अच्छा किया, कौन कितना भव्य पंडाल बनाया, किसकी साज सज्जा बेहतर थी। स्टेशन रोड में भी पंडाल बनाए जा रहे हैं, बकरी बाजार में पंडाल बनाए जा रहे हैं, बूटी मोड़ पर पंडाल बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ हरमू बाजार और धुरवा और भी कई क्षेत्रों में। आप बताएं, आप इस बार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, दर्शकों को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ खूबसूरत पंडाल बन रहे हैं और साज सज्जा को लेकर कहाँ कहाँ क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल आयुष, राजधानी रांची की बात की जाए तो राजधानी रांची में कई ऐसे पंडाल है जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। एक हरमू है, आरआर स्पोर्टिंग क्लब, रातू रोड है, बकरी बाजार है, चंद्रशेखर आजाद मेन रोड है। ऐसे जो लगभग 12-15 कोकर है, धुरवा है, ऐसे जो 12-15 जो मुख्य पंडाल होते हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो साजो सज्जा होती है वो काफी अच्छी होती है और लोग यहाँ जाते हैं देखने के लिए। और अभी हम जहाँ मौजूद है आयुष, वहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वहां की जो साजो सज्जा है वो कैसी बनाई गई है। इस बार जो दर्शक आएंगे उनको क्या कुछ देखने को मिले, तो पूरा पंडाल कपड़े का बनाया गया है और उसके ऊपर फोम का डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ 11 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जहां पे अलग अलग भगवान की मूर्तियां रखी गई है। इस मंदिर पे देखा जाए तो भगवान शिवलिंग रखा गया है। जो भक्त आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो निकट से शिवलिंग का दर्शन करेंगे। इसके बाद ऐसे 11 छोटे छोटे मंदिर बने हैं। जो मुख्य मंदिर होगा वहां पर माँ दुर्गा विराजेंगी, 9 रूपों के साथ विराजेंगी।
तो आप देख सकते हैं ये शिवलिंग की तस्वीर है जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो जो पूरा पंडाल है उसके पूरा भव्य रूप दिया जा रहा है और इसका अंतिम प्रारूप कहा जाए तो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी रांची में षष्ठी के दिन ही सभी पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे ताकि श्रद्धालु जो है वो 5 दिनों तक, क्योंकि राजधानी रांची में 10वीं के दिन भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है पंडालों में, तो 10वीं के दिन भी खुला रहता है। कोई जो आरआर स्पोर्टिंग क्लब की बात की जाए या बकरी बाजार की बात की जाए तो एकादशी के दिन भी वो पंडाल खुले रहते थे, क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ आती है कि पर समितियों को नियंत्रण करना मुश्किल होता है। ऐसे में समितियां बार बार निवेदन करती है श्रद्धालुओं से कि वो अगले दिन आए, तो ऐसे में इस बात का भी ख्याल रखकर इस बार 11 दिन मतलब एकादशी तक कहा जाए तो 5 दिनों तक श्रद्धालु पंडाल का दर्शन करें, क्योंकि षष्ठी को ही सभी पंडालों का जो पट है वो खुल जाएगा और मां विराजमान हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं जो राजधानी रांची के जो श्रद्धालु, और राजधानी रांची के ही श्रद्धालु नहीं आते, आयुष पूरे राज्य भर से आते, क्योंकि अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो बंगाल के बाद अगर कोई राज्य है जो इतनी भव्यता के साथ दुर्गा पूजा मनाता है तो वो राजधानी रांची है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में गणेश पूजा की जाती है वैसी झारखंड के राजधानी रांची में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ जो पूजा समितियां होती है या फिर यूं कहे तो सरकार प्रशासन सभी तैयारी करती, वर्षों से तैयारी करती है। इस बार जो हरमू का पंडाल, इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे जो कई मूर्तियों का आकार दिया गया है, चाहे वो बजरंग बली हो, गणेश भगवान हो, ऐसे कई भगवानों का पंडाल के जो मुख्य द्वार कहा जाए जहां माता विराजमान होंगी उसके सामने का यह दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, जहां जो पंडाल की सज्जा में मूर्ति जो भगवान है उनको तस्वीर लगाई गई है ताकि इसकी भव्यता में 4 चांद लग सके। और जो अंदर का है उसमें जो यह दृश्य देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ रहेगा, जहां मछलियां रंग बिरंगी मछलियां होंगी और कलरफुल लाइट होंगे। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है और कारीगर इसे अंतिम रूप देने की कोशिश में है। तो आयुष कहीं ना कहीं राजधानी रांची के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, हम रुक करेंगे। धनबाद में हमारे सहयोगी अंबर कलश लगातार बने हुए हैं। अंबर, हम राजधानी पटना की जानकारी ले रहे थे, हम रांची की जानकारी लें कि कहां कहां भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। आप बताएं धनबाद में भक्तों को, मां के भक्तों को इस बार कहां कहां दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि धनबाद में भी कई जगहों पर भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए आयुष, साफ तौर पे आपको बता दें कि धनबाद में कुल मिला के लगभग 200 से अधिक पूजा पंडाल यूं तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगर हम धनबाद शहरी क्षेत्र की बात करें तो झारखंड मैदान हो गए, स्टील गेट हो गए, साथ ही जब आप आगे बढ़ते हैं उससे तो मनईटाड़ हो गए, बैंक मोड़ हो गए, और फिर जब उससे आप आगे बढ़ते हैं तो भूली क्षेत्र हो गया। ऐसे करके आपको बता दें कि नहीं भी तो 30 से 40-50 ऐसे भव्य पंडाल होंगे कि जहां पे लोग एकदम वहां पूरे सपरिवार साथ पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि अभी जिस जगह हम मौजूद हैं धनबाद का यह जो स्टील गेट क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये अपने भव्यता के कारण पूरे कोयलांचल में पहचाना जाता है। यूं तो जो पूजा की तैयारियां होती हैं आयुष, पूरे जितने भी समिति होती है उनका प्रयास होता है कि वह बड़े पैमाने पर जो है दुर्गोत्सव का आयोजन करे और माताओं के भक्तों तक पूजा को जो है पहुंचाए, लेकिन इसमें फंड की भी आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे फंड की कमी होती है, जिसके जितनी वो जो कहावत है, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे जाते हैं। उसी हिसाब से आपको बता दें कि यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे जिस तरह का क्षेत्र है, जिस तरह की संख्या है लोगों की, उस हिसाब से पूजा का आयोजन किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूजा के आयोजन में आयुष विगत कई महीनों का प्रयास रहता है, तब जाकर यह जो पूजा है लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाती है। तो ऐसे में जो यहाँ पे पूजा समिति के कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से इस पूरे आयोजन में इन लोगों का प्रयास रहता है, तब जाके इस तरह के पूजा को आयोजित किया जाता है। सबसे पहले तो आपका टीवी 45 में स्वागत है। यहाँ पे इस बार जो पूजा पंडाल बनाया जा रहा है इसमें किस तरह का प्रयास रहा और क्या कुछ रहा और कितने का लागत से ये पूरा पूजा पंडाल बनाया? देखिए, पहले बात कि हम लोग आपका पूजा कमेटी की तरफ से आपका चैनल को और आप सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। और हमारा जो ये पंडाल है ये आपको देखने को मिलेगा कि पूरा इको फ्रेंडली है, कहीं भी प्लास्टिक का कहीं भी उपयोग नहीं। आप देखे होंगे कि सब देखिए पलाई से पलाई है, पतला पतला पलाई, बांस का बल्ली है, पतला पतला आपके सामने अभी देखे होंगे आप, और ये चम्मच लकड़ी का। और जो हमारा मूर्ति भी जो बन रहा है उसमें भी चटाई
चटाई का उसका जितना भी पोशाक है, कहीं उसको कहीं उसमें कहीं भी साड़ी व कपड़ा वगैरह कहीं कुछ नहीं, वो भी एक मतलब चटाई के जैसे चटाई के रूप में बन रहा है। और हमारा ये जो पूरा पंडाल है लगभग 20 लाख रुपए से ये पंडाल हम लोग का निर्माण। आखिर समाज में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस बार जो पूरा इको फ्रेंडली पंडाल है आप लोग का, जैसा कि माँ की मूर्ति के विषय में भी आप बता रहे हैं, तो समाज में आखिर जो आपकी पूजा समिति आप लोग के मन में जो यह सोच आया, तो इसमें लोगों तक क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पॉल्यूशन धनबाद का आपके चैनल में भी बहुत बार दिखाया है कि पॉल्यूशन का जो मामला है और ये जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा कंक्रीट का घर बनने से, बिल्डिंग बनने से ये पूरा माहौल दिखेगा गर्म हो रहा है, पूरा वातावरण गर्म हो रहा है। और उसी के तहत हम लोग का पूजा कमेटी एक संदेश देने का यहाँ से काम की है कि हमारा पंडाल इको फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली ही आगे भविष्य में रहेगा, तभी आप जिंदा रह सकिएगा। नहीं तो जो चल रहा है पोल्यूशन का, जिस हिसाब से जो आपने दी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां पूजा को लेकर, कहां किस तरह का आयोजन हो रहा है, और तमाम जानकारियां दर्शकों को उत्साहित करेगा। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, शारदीय नवरात्र की, और भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब मां का पट खुले ताकि वो दर्शन करने पहुंचे। हमारे साथ बिहार से, पटना से हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह बने हुए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी चित्रंजन लगातार बने थे, उनका भी धन्यवाद, और धनबाद से हमारे संवाददाता अंबर का भी धन्यवाद। तमाम तस्वीरें जो आपने पहुंचाई माता के भक्तों के उमंग को और बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत जल्द यानी 1 से 2 दिनों के अंदर मां का पट खुल जाएगा। आप सभी मां के दरबार में पहुंच सकते हैं और मां का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। हम यानी कि टीवी 45 की पूरी परिवार आप तमाम दर्शकों को और आपके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं शारदीय नवरात्र की, और ये कामना करते हैं कि आप कि जो भी मनोकामना है वो माँ दुर्गा पूरी करे, और इस दुर्गा पूजा बिल्कुल सेफ्टी के साथ बिताइए ताकि इस खुशी में कोई भी खलल ना पड़े। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।